नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। इससे पहले बता दें कि इस वीडियो में हम लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बाल विकास के हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक देखते जाइएगा और उन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, लिंग क्या है? जेंडर इज अ। ऑप्शंस दिए गए हैं, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण या फिर सामाजिक संरचना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक संरचना। जो एक लिंग है, जेंडर है, वो एक सामाजिक संरचना है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अगला प्रश्न है, आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है। यह धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, टॉयलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर या फिर दुर्खी। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टायलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन में संदर्भित मानदंडों से जुड़ा हुआ नहीं है? अब नहीं है को जरूर ध्यान देना है, नहीं है पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, कुछ स्पष्ट उद्देश्यों के लिए शिक्षार्थी की माप या मेजरमेंट। नेक्स्ट है, मूल्यांकन किसी विशिष्ट समय के दौरान पढ़ाए गए विषय वस्तु को मापता है, या फिर व्यक्ति विशेष की प्रगति मूल्यांकन के द्वारा मापी जाती है, या ऑप्शन डी, मूल्यांकन का परिणाम विकास के किसी खास चरण में प्रदर्शन के स्तर को दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा नहीं है इन मूल्यांकन के संदर्भित मानदंडों से जुड़ा हुआ? तो यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न, संघर्ष तब होता है जब कोई ऑप्शंस दिया गया, भावनाओं के प्रति निष्क्रिय होता है, अपने लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, किसी का काम करने में अक्षम है, या फिर अपने जीवन में असुरक्षित महसूस करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, संघर्ष वह होता है या तब होता है जब कोई अपने लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है अब आपको। ऑप्शन ए, बौद्धिक कारक सामग्री उत्पाद और संचालन है। ऑप्शन बी, संचालन के 6 अलग अलग उत्पाद हैं। ऑप्शन सी, संचालन अनुभूति, स्मृति, अभिसरण, सोच, भिन्न सोच या मूल्यांकन को हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी, तर्क बुद्धि में निगमनात्मक सोच और आगमनात्मक सोच शामिल है। तो यहाँ पे असत्य बताना है, गलत बताना है, तो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, संचालन के 6 अलग अलग उत्पाद हैं, यही गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी के सारे ही सही हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे सर्वोत्तम तरीके से बोला जाता है? तो वह स्थान ऑप्शन दिए गए हैं, ऑडिटोरियम, घर, खेल का मैदान या फिर स्कूल और कक्षा का वातावरण। तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे सर्वोत्तम तरीके से बोला जाता है, वो है स्थान स्कूल और कक्षा का वातावरण। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए कुछ प्रभाव क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, शिक्षकों को यह मान लेना चाहिए कि लड़कियों और लड़कों की रुचि उन गतिविधियों में नहीं है जो एक लिंग या अन्य से संबंधित हो सकती है। दूसरा, बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से जोड़ने वाले खिलौनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें। तीसरा, लिंग रूढ़िबद्ध भाषाओं पर जोर दें जो कक्षा संदेश विकसित करें। या फिर ऑप्शन डी, बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से परिचित कराने वाले खिलौनों, पुस्तकों और खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें। तो यहाँ पे शिक्षकों के लिए कुछ प्रभाव क्या हैं, वो हैं ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से परिचित कराने वाले खिलौनों, पुस्तकों और खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक्स
जब भी शिक्षक भूमिमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में सिखाने का प्रयास करता है, बार बार उपद्रव करता है। पूछने पर बच्चा कहता है कि उसे विषय सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं। शिक्षक को एक्स को डांटना चाहिए और उसे जबरन कक्षा में व्याख्यान के लिए बैठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता शिक्षक, नहीं करना चाहिए शिक्षक को। अगला, शिक्षक को खुद व्याख्यान देने की बजाय वीडियो को कक्षा में लाना चाहिए। ये भी नहीं। ऑप्शन सी, शिक्षक को बच्चे को समझाना चाहिए कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण का सामना हर किसी को अपने जीवन में करना होगा और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही सही है आपका ऑप्शन सी। अगला ऑप्शन है, शिक्षक को यह समझाना चाहिए कि बच्चे के माता पिता का इस विषय के प्रति नकारात्मक रवैया है और बच्चा वहाँ से विचार उठा रहा है, उसे माता पिता को बुलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सारे ही गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे तरीके हैं जिनका पालन एक शिक्षक पूर्व और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कर सकता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। चर्चा, प्रश्न, प्रस्तुति, इसमें से सही बताना है आपको। क्या केवल एक सही है, दो सही है, तीन या तीनों, या फिर एक और दो, या फिर दो या तीन? तो यहाँ पे अच्छे तरीके बताने हैं आपको, इनमें से कौन से हैं जिनका पालन एक शिक्षक पहले और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दो तीन, मतलब चर्चा, प्रश्न, प्रस्तुतियाँ सारे ही सही हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के तुरंत बाद एक बच्चा अपनी माँ का अनुसरण करता है, यह किस तरह का व्यवहार है? ऑप्शंस दिए गए हैं। सीखा हुआ व्यवहार, सहज वृत्ति व्यवहार, परिपक्वता, या फिर तर्कपूर्ण व्यवहार। तो यह एक सहज वृत्ति व्यवहार है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं निर्भर करती है पर? ऑप्शन दिए गए, सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर, पालन पोषण पर, व्यवहार मॉडल पर, या फिर पर्यावरण प्रोत्साहन पर। आंसर हो जाएगा सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर। अगला प्रश्न है, आत्मघाती व्यवहार में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, आत्मघाती विचार, आत्मघाती योजना, आत्मघाती प्रयास, या फिर आत्मघाती घृणा। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है इस व्यवहार में, बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आत्मघाती घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो 10वीं कक्षा में है अपने विद्यालय जाता है और मध्याह्न तक उसकी कक्षा में रहता है, फिर वह झूठ बोलता है कि उसे भयानक पेट दर्द हो रहा है और उसे घर जाने की ज़रूरत है। स्कूल अधिकारी को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस दिया गया, गैर हाजिरी, दूसरा आवारगी, तीसरा सी है झूठ बोलना, या फिर झूठ बोलना और गैर हाजिरी दोनों। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूठ बोलना। तो वह क्या कर रहा है? वो झूठ बोल रहा है। अगला प्रश्न है, REPA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार संरक्षण अधिनियम, या फिर शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा संरक्षण अधिनियम, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा संरक्षण प्राधिकरण। आंसर हो जाएगा, REPA का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटीज। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। अगला प्रश्न, बहुवादिता पैदा करने वाले सामान्य कारकों में क्या शामिल हो सकते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, गुणसूत्रों की असमानताएं लेकिन जीन की नहीं, जीन की असमानताएं लेकिन गुणसूत्र की नहीं, ना तो गुणसूत्रों की असमानताएं और ना ही जीन की। ऑप्शन डी, गुणसूत्रों और जीनों की असमानताएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणसूत्रों और जीनों की असमानताएं बहुबाधिता पैदा करने वाले सामान्य कारकों में शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न, आनुवांशिक लक्षण जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और एक जीन के कई प्रकार हो सकते हैं जिन्हें कहा जा सकता है क्या? ऑप्शंस दिए गए हैं, जेनेटिक तत्व, गुणसूत्र, अणु, या तत्व। तो इन्हें कहा जा सकता है दोस्तों जेनेटिक तत्व। अगला प्रश्न, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरोल
गिलिगन ने निम्नलिखित में से किस तर्क पर आधारित कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की? ऑप्शंस दिए गए। इसने लड़कियों द्वारा प्रदर्शित नैतिक विकास के विशिष्ट प्रतिमानों की उपेक्षा की। दूसरा, इसने लड़कों द्वारा प्रदर्शित नैतिक विकास के विशिष्ट प्रतिमानों की उपेक्षा की। तीसरा, इसने लड़कियों द्वारा प्रदर्शित सामाजिक विकास के विशिष्ट प्रतिमानों की उपेक्षा की। या फिर चौथा, इसने लड़कियों द्वारा प्रदर्शित सामाजिक विकास के विशिष्ट प्रतिमानों की उपेक्षा की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने लड़कियों द्वारा प्रदर्शित नैतिक विकास के विशिष्ट प्रतिमानों की क्या की है? उपेक्षा की है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का पहला फोकस होना चाहिए? अगला प्रश्न है जिसका ऑप्शन है शिक्षा का निम्न उद्देश्य, शिक्षा का उच्च उद्देश्य, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा या फिर प्रकृति के बिना शिक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा का उद्देश्य। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है जो किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन हैं जॉन ड्यूबी, महात्मा गांधी, जीन पियाजे या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का विचार है जो वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहला मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया? ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड बिने, जेपी गिलफोर्ड, चार्ल्स स्पियरमैन या फिर हार्वर्ड गार्डनर। तो पहला मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षण के 3 प्रकार के स्थानांतरण हैं? ऑप्शंस हैं सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ या फिर सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर सकारात्मक, शून्य या तटस्थ या फिर नकारात्मक, शून्य या 1। आंसर हो जाएगा सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, जो हैं प्रशिक्षण के 3 प्रकार के स्थानांतरण हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान तब होता है जब, खालिस्तान दिया गया है कि ये तब होता है जब एक प्रत्याशित वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और मकसद अवरुद्ध हो जाता है। तो कुंठा की बात हो रही है यहाँ पे। कुंठा तब होता है जब एक प्रत्याशित वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और मकसद क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न, नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, सूचनाएं प्राप्त करने से प्रसन्नता की अनुभूति इत्यादि किसके संकेत हैं? तो ये है दोस्तों जिज्ञासा के संदेश, क्यूरियोसिटी के संकेत हैं कि नए अनुभव प्राप्त करने की इसमें इच्छा होती है, सूचनाएं प्राप्त करने से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ऐसे संकेत जिज्ञासा में होते हैं। अगला प्रश्न, रीना और टीना समान कक्षा में पढ़ने वाली बहनें हैं। उनके शिक्षक ने नोटिस किया कि रीना आसानी से और जल्दी से अवधारणाओं को समझने में सक्षम है, जबकि टीना भौतिकी और गणित जैसे कुछ विषयों को समझने में सक्षम है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस परिदृश्य में व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत चलन में है। दूसरा, इस परिदृश्य में आनुवांशिकता और पर्यावरण का सिद्धांत चलन में है। तीसरा, इस परिदृश्य में परिवर्तन का सिद्धांत चलन में है या फिर इस परिदृश्य में अपेक्षाओं का सिद्धांत चलन में है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों व्यक्तिगत मतभेदों की, अर्थात इस परिदृश्य में व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत चलन में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रतिपूरक योग्यता प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं बारंबार सारांश, निर्देशित पठन कौशल, स्व अधिगम की क्षमता या फिर नोट बनाना। तो यहाँ पे प्रतिपूरक योग्यता प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं है। आप ऑप्शन ए हो जाएगा बारंबार सारांश। ठीक है, फ्रीक्वेंट समरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता? ऑप्शंस दिए गए हैं संकल्पना की समझ की कमी,
विषय के प्रति रुचि में कमी, नकारात्मक प्रवलन या सकारात्मक प्रवलन। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, उसके सकारात्मक प्रवलन। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है, सकारात्मक ये सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोम चॉम्स्की द्वारा का दावा है कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क में भाषा के लिए एक उपकरण है, यानी LAD। तो यहाँ पे LAD का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लैंग्वेज एप्लीकेशन डिवाइस, लैंग्वेज आर्टिफिशियल डिवाइस, लैंग्वेज एड डिवाइस या फिर लैंग्वेज एक्यूशन डिवाइस। आंसर हो जाएगा भाषा अधिग्रहण उपकरण, लैंग्वेज एक्यूजिशन डिवाइस। अगला प्रश्न, अनुवांशिकता है। अनुवांशिकता क्या है दोस्तों? ऑप्शंस दिए गए, सामाजिक संरचना, भावनात्मक संरचना, नैतिक संरचना या फिर सामाजिक विकास। तो अनुवांशिकता है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गलत है बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, असमर्थता के कारण निःशक्तता हो या नहीं हो सकती, दूसरा निःशक्तता के कारण विकलांगता हो या नहीं हो सकती, ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी, कोई निःशक्त व्यक्ति कुछ क्षेत्रों परिस्थितियों में विकलांग हो सकता है लेकिन अन्य में नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता। तो ये हो जाएगा गलत पूछा है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्न देखने वाले हैं। तो जितने भी टॉपिक आए प्लीज़ उसे आप डिटेल में अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इन टॉपिकों के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे हम कुछ भी पढ़ते जाते हैं एकदम बल्क बना के, वो सारी चीज़ें अब नहीं पूछते। तो MPPAB द्वारा, मतलब सॉरी MPESB द्वारा अब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह तैयारी करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।